तो आ जाइए सारे लोग। पिछली क्लास के जितने भी आपके डाउट थे, फॉर एग्जांपल मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा था मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम का, मॉलिक्यूल का, ओके, और मैं ज्योमेट्रीज निकाल रहा था या मैं बता रहा था आपको, तो आप कंफ्यूज थे कि ये सब क्यों। और कोई मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल जैसे मेथेन होता था CH4, तो फिर आप ये कहते थे कि सर CH4 सर वो टेट्राहेड्रली ही डिजाइंड क्यों होगा, और सर बेरिलियम क्लोराइड है सर BeCl2, तो सर लीनियर ही उसकी ज्योमेट्री क्यों होगी सर। PCl5 है सर, तो PCl5 सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही क्यों होगा। आपने सर एक SF6 और बताया था, उसका शेप आपने सर ऑक्टाहेड्रल बताया था, वो सर ऑक्टाहेड्रल ही क्यों होगा। तो वो सारे कन्फ्यूजन अब आपके दूर होंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्चुअली चलेंगे पूरा डिटेल में पढ़ के, और एट द लास्ट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अब विद इन सेकेंड्स आप निकाल पाएंगे मॉलिक्यूल का शेप और हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो लेट्स बिगिन। आ जाइए सारे लोग। तो शुरुआत कर रहे हैं BSEPR थ्योरी। BSEPR ओके थ्योरी क्या होती है मेरे भाई, इसको समझते हैं पहले। ओके, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। दोबारा सुन लीजिए, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, समझते हैं। जैसे मैं मॉलिक्यूल लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं BeCl2 ही ले लेता हूं। ओके, अब वैसे नहीं जा रहे हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के, इसका फिलहाल तो अभी आप नहीं जानते हैं कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, फिलहाल बोल रहा हूँ, बस थोड़ा सा सुनिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन आता था SP। ओके, और इसकी जो ज्योमेट्री कह लें या शेप कह लें, वो कैसा आता था, लीनियर, कुछ यूं करके BeCl और Cl। ओके, कोई एक एग्जांपल और लिए लेते हैं, जैसे BCl3 ले लिया। ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन मैं बता रहा हूं फिलहाल sp2 होता है। ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2, और इसका जो शेप होता है वो आपका रहता था ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके, या प्लेनर ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर कह लें। यूं करके बॉन्ड एंगल से यहाँ कितने रहते थे, 180 या 120। ओके, अब क्वेश्चन जो एराइज हुआ था वो ये था कि सर ये BeCl2 ऐसे ही डिजाइन क्यों हुआ, और बेरिलियम बोरान ट्राइक्लोराइड है ये सर ऐसे अरेंज क्यों हुआ। मैं BeCl3 को ऐसे सर क्यों नहीं लिख सकता हूं। आपने तो कहा था सर बोरान के आउटर मोस्ट में सर 3 है, तो 1 2 3 और सर 3 क्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 सर देखिए सर इसका कंप्लीट हो गया एज इट इज सर। 1 2 3 4 5 6 7 सर इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ सर ये क्लोरीन, तो 1 2 3 4 5 6 7 सर इसका कंप्लीट हो गया। और ये रहा सर बोरॉन। ठीक है सर, आपने बोला था कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनके ऑक्टेट या तो कैसे रह जाते हैं, इनकम्प्लीट, या सर वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। चलिए सर, वो आपकी बात हमने मान ली थी, तो सर फिर आपने इसको यूं क्यों नहीं बना दिया, Cl सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। आप कह रहे हो कि जब आप सर लुईस स्ट्रक्चर बना रहे होते हो तो इसको हम सही मान लेते हैं, चलिए भाई ये सही है, ठीक है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इसका सही बना, लेकिन एक्चुअल जो इसकी ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और ये बॉन्ड के बीच के जो एंगल है सर ये 120 डिग्री आपने बताए थे। ओके, तो पहले तो आपका जो कंफ्यूजन है उसको ही समझ लें हम लोग। तो ये था आपका कंफ्यूजन कि आखिर ऐसा क्यों नहीं। ओके, अब BSEPR थ्योरी को हम लोग लाते हैं और समझते हैं क्या होता है ये। देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल हो, जैसे मैं यही ले रहा हूं BeCl2, क्या होता है हमेशा अकॉर्डिंग टू BSEPR थ्योरी, जो आपका सेंट्रल एटम है, यहां पर सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम, तो अराउंड द सेंट्रल एटम हमेशा जो आपके एटम्स होंगे वो ऐसे ही अरेंज होंगे ताकि उनके बीच जो रिपल्सन हो वो कैसा हो जाए, मिनिमाइज, रिपल्सन कैसा हो जाए, कम से कम। ओके,
कैसा हो जाए, रिपल्सन कम से कम। अब ये रिपल्सन कम से कम कैसे होता है, तो चलिए बच्चा लोग उसके लिए एक कहानी सुनते हैं, एक छोटी सी छुटकू सी कहानी। ओके, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। ओके, रूम नंबर 1 में क्या है, 2 छुटकू लोग हैं। ओके, 2 छुटकू लोग हैं किसमें, रूम नंबर 1 में। ओके ओके, रूम नंबर 2 है, उसमें भी 2 छुटकू लोग हैं। रूम नंबर जो 2 है उसमें भी क्या है, 2 छुटकू लोग हैं। ओके, एज इट इज रूम नंबर 3 में भी कितने हैं, 2 छुटकू लोग हैं, 2 लोग हैं रूम नंबर 3 में। ओके डन। सर फिर इसमें अलग क्या है, क्या इसमें नया है, सब जगह 2 ही छुटकू लोग हैं। ओके, देखिए मैं बोल रहा हूं कि यहां जो पहला वाला छुटकू है ये कैसा है, जो पहला वाला छुटकू है, पहला वाला छुटकू ये कैसा है, फ्री है, मतलब ये फ्री है एकदम मस्त, एकदम इसको कोई काम नहीं है। दूसरा वाला छुटकू है वो भी कैसा है, फ्री। ओके, रूम नंबर 2 में जो है वो पहला छुटकू कैसा है, फ्री, दूसरा छुटकू कैसा है, बिजी। ठीक, वो अपने बिजी है, अपना काम कर रहा है वो कुछ। ओके, एंड रूम नंबर 3 पहला छुटकू भी बिजी है और दूसरा छुटकू भी बिजी है। क्लियर हो गया सबको, इतना समझ में आया। अभी बताइए कि इन तीनों रूम्स में सबसे ज्यादा शोर शराबा और ऐसा कहाँ सबसे ज्यादा चांस है कि लड़ाई सबसे ज्यादा होने के चांसेस कौन से रूम में है, रूम नंबर 1 में, 2 में और 3 में। सारे लोग मुझे सोच के बताइए इतना, रूम नंबर 1 में लड़ाई होने के चांस ज्यादा, 2 और 3। जरा सोच के बताइएगा, तीनों रूम्स में सबसे ज्यादा लड़ाई होने के चांसेस किस रूम में है। ओके, कई लोग सही बोल रहे हैं, फर्स्ट रूम में। क्यों, ऐसा क्यों, फर्स्ट रूम में क्यों, फर्स्ट रूम में लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा क्यों हैं, क्योंकि सर देखिए वहां क्या है, वो 2 के दोनों फ्री है, उन्हें कोई काम ही नहीं है। सर जब कोई काम नहीं, लोग नहीं कहते सर खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो सर यहाँ तो इन लोगों को कोई काम ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा लड़ाई होने के चांसेस कहाँ हैं, जहां या फिर पढ़ाई लिखाई की भाषा में अगर हम बोले तो इन्हीं दोनों के बीच सबसे ज्यादा एक दूसरे को मतलब हेट करेंगे, गुस्सा आएगी, लड़ाई होगी, तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, दोनों फ्री है, लड़ेंगे, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल। यहां बताइए थर्ड रूम में क्या है, दोनों ही बिजी हैं, तो सबसे कम जो लड़ाई के चांसेस हैं वो कहाँ है, थर्ड रूम में, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही बिजी हैं, दोनों ही अपने अपने काम में बिजी हैं, तो लड़ाई करने का चांस ही नहीं, तो रिपल्सन सबसे कम कहाँ है बताइए मुझे, थर्ड रूम में। यहाँ क्या है, यहाँ इन दोनों के बीच का है, यहाँ से कम लड़ाई होने के चांसेस, यहाँ से ज्यादा। ये बात समझ में आई है सबको, पहले इतना बताइए मुझे। ओके, आई है आपके समझ में, डन। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा केमिस्ट्री में व्हाट इज लोन पेयर, लोन पेयर क्या होते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन विच does not participate in those electrons which do not participate in bonding। ओके, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया का से लुईस स्ट्रक्चर देखते हैं, अमोनिया के आउटर मोस्ट में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 ओके, 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन का 1, तो ये वाला 1 कंप्लीट हो गया, ये वाला 1 कंप्लीट हो गया, देन ये वाला 1 कंप्लीट हो गया। ओके, और ये रहा नाइट्रोजन का फुलफिल हो गया। ओके, अब आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन के ये तो 3 इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए हैं, ये भी बिजी है, ये वाला बिजी है, ये वाला भी बिजी है, ये दो तो फ्री हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन लोग, लोन पेयर। ये क्या है, बॉन्ड पेयर, ये क्या है, बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर। ओके, इतना सबको क्लियर है, ओके, इतना सबको क्लियर है मेरे भाई। ओके ओके ओके, ठीक है। अब आप मुझे बताइए जरा, जैसे आप BeCl2 को जरा देखें थोड़ा गौर से, तो BeCl2 में जरा आप मुझे देख के बताइए कि यहाँ तो भैया कोई लोन पेयर का लोचा ही नहीं है, यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं। फिलहाल इस बात को याद रखिए। ओके, इसको मैं आगे अच्छे से मेंशन करूंगा। बताइए मुझे
तो BeCl2 में तो कोई लोन पेयर है ही नहीं। क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? अरे भाई आप देख लीजिए ना, BeCl2 में कहाँ लोन पेयर है? बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो 1 2, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके सर, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट और ये ठीक है। मैं मानता हूं कि BeCl2 में बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो मैंने बोला था कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ऑक्टेट रूल के, ठीक है, तो उनको माइंड में रख के चलिए। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, ठीक, तो अगर लोन पेयर हो या ना हो, ठीक, दिखाई तो पड़ेगा आपको, अगर है तो दिखाई पड़ेगा, नहीं है तब भी आपको पता चल जाएगा कि लोन पेयर नहीं है। ओके, तो अब समझिए, अकॉर्डिंग टू BSE-PR थ्योरी, इन अ मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम के अराउंड जो एटम्स हैं वो अपने आप को ऐसे ही अरेंज करते हैं ताकि उनके बीच का जो रिपल्सन है वो कैसा हो जाए, मिनिमम। अब जरा सोचिए, अगर आप कह रहे हैं सर आपने ऐसा बनाया, ठीक, कोई बच्चा कहे सर मैं अगर ऐसा बना दूं तो सर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी आपको? वो तो कंप्लीट ही है सर, हमने ये तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है इसको तो फुलफिल कर दिया। उसमें क्या है, मैं सर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देता बेरिलियम का और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देता, तब भी सर मैं शेयरिंग करा देता जैसे आपने कराया है। इस क्लोरीन को मैं यहाँ रख देता तो क्या प्रॉब्लम थी? ठीक, अब आप मुझे बताइए यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ जो ये बॉन्ड पेयर्स होंगे, एक बेरिलियम का और एक क्लोरीन का, यहाँ एक बेरिलियम का एक क्लोरीन का, तो ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 90 डिग्री पर, और यहाँ कितने पर है? 180 पर। अब बताइए मुझे रिपल्सन कहाँ कम है, ऊपर या नीचे? रिपल्सन ऊपर कम है, दैट इज व्हाई दिस ज्योमेट्री इज मोर एप्रोप्रिएट देन दिस। क्लियर है? ठीक, तो मॉलिक्यूल जैसे BeCl2 है उसकी ज्योमेट्री लीनियर ही क्यों है? ठीक, टू मिनिमाइज द रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, अभी यहाँ पर लोन पेयर नहीं है तो मैं बॉन्ड पेयर की बात करूंगा। ओके, एज इट इज अभी मैं BeCl3 की बात करता हूं, BeCl3 की बात करता हूं। इसको मत ना देखिए, मैं धीरे धीरे अभी ढेर सारे एग्जांपल आएंगे, बहुत एग्जांपल आएंगे आपके सामने। ठीक है, जैसे मैं किसकी बात करता हूं? BeCl3 की बात करता हूं, तो BeCl3 में कितना आया था आपका हाइब्रिडाइजेशन? sp2 आया था। ठीक, अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन भी सिखाऊंगा, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए। तो मैंने कहा था इसकी ज्योमेट्री भैया मेरी कैसी होती है? इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ओके, इसकी ज्योमेट्री है आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर तो भैया यही हो गया, फिर बीच के एंगल्स कितने हैं यहाँ पर? 120 डिग्री। अब कोई बच्चा मुझसे ये कहे सर अच्छा खासा सर मैं इसको अगर ऐसे बना दूं तो सर आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? देखिए सर कितना सुंदर लग रहा है। अगर सर लुईस स्ट्रक्चर बनाने की बात आती तो हम लोग तो सर ऐसे ही बनाते। मैं कहा बिल्कुल सही आप कह रहे हो बच्चा, आप ऐसे ही बनाते, लेकिन जरा देखो भैया मेरे, यहाँ जो इन बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल है कितना है? 120। कितना है? 120। यहाँ कितना है? 120। ओके, लेकिन यहाँ कितना है भैया? 90। यहाँ कितना है? 90। बोलिए, क्लियर है? तो बताइए अभी रिपल्सन कहाँ मिनिमाइज है, इसमें या उधर वाले में? तो ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट हैंड वाले में आपका जो रिपल्सन है वो कैसा है? मिनिमम है। राइट हैंड वाले में रिपल्सन कैसा है? मैक्सिमम है। तो ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला दुनिया के सारे काम क्यों होते हैं? एनर्जी कम करने के लिए और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ये तो बात क्लियर हो रही है ना सबको? बोल दीजिए मुझे, ये बात तो सबको क्लियर हो रही है ना? ओके बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं आप, समझ रहे हैं। तो अभी आप समझ गए। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि बताइए मुझे CCl4 या CH4, जो भी आप बोल दें, अभी तो आप बहुत कुछ बोलेंगे, अपने मन से ही बोलेंगे। इसका कितना आया? sp3 आया। तो इसकी ज्योमेट्री बच्चा लोग कैसी आई थी, जरा मुझे बता दें जल्दी से। इसकी ज्योमेट्री आई थी सर टेट्राहेड्रल। ओके, इसकी ज्योमेट्री आई थी टेट्राहेड्रल। तो ये रहा आपका टेट्राहेड्रल। अब आप मुझसे शायद ये सवाल ना करें कि सर इसको सर मैंने ऐसे क्यों नहीं बना दिया? सर देखिए कितना सुंदर लग रहा है सर, H एक H इधर सर और एक H इधर। तो आप खुद ही समझ गए। ओके, 90। यहां कितना मैंने एंगल बताया आपको?
09 डिग्री 28 मिनट। कुछ बच्चों का सवाल होगा सर 360 तो पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा होता ही है, और ये सर ये भी सर 109, ये भी 109, ये भी 109, तो सर बहुत ज्यादा निकल गया। ठीक है बेटा, 2D में जो आपके एंगल्स है, ठीक, जैसे आपने सर्कल बनाया तो सर्कल इज अ 2D फिगर, तो यहां जो ये पूरा एक घूमने पर ये जो पूरा एंगल बनता है ये आपका कितना बनता है 360, लेकिन यहां ज्यादा बन सकता है, ठीक, 720 तक चला जाता है। क्लियर है? तो ये 3D फिगर है भैया, मेरे ध्यान दीजिए, ठीक। पुराना लेक्चर याद कीजिएगा, पुराना लेक्चर में देखिए मैंने आपको टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री दिखाई थी, टेट्राहेड्रल का मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कैसा होता है टेट्राहेड्रल। ओके, तो वहां क्या पॉसिबल है, वहां भैया, हाँ ओके क्लियर, 360 से भी ज्यादा पॉसिबल है। ओके, इतना सबको समझ आ रहा? ओके डन। तो अभी समझ गए, टू मिनिमाइज द रिपल्सन, ठीक है, एटम्स अरेंज देमसेल्व्स, ओके, मतलब ठीक है जैसा वो स्ट्रक्चर लेना चाहे, ठीक। अभी मैंने इनको कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, ये नेचुरली ही ऐसे करते हैं भाई। क्यों करते हैं? अपना रिपल्सन मिनिमम करने के लिए। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? अब समझिएगा अच्छे से, क्या हुआ था अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp आया था तो शेप कैसा था, मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं आपको, मेरे साथ ही रट जाए बिल्कुल, लीनियर। sp2 आया था तो आपका शेप कैसा आया था, ट्राइगोनल प्लेनर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। sp3 अगर आपका आया था तो आया था टेट्राहेड्रल। ओके, sp3d आया था तो आपका आया था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और sp3d2 आया था तो आपका क्या आया था, ऑक्टाहेड्रल। ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 तो आपका शेप आया था पेंटागन बाई पिरामिडल। याद करिएगा, यही तो था। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, दैट मींस कितने बॉन्ड है, यहां पर 6 बॉन्ड है, ठीक। तो 6 बॉन्ड्स ने अपने आप को ऑक्टाहेड्रली ही डिजाइन क्यों किया, टू मिनिमाइज द रिपल्सन, टू मिनिमाइज द रिपल्सन। ओके, तो समझिएगा अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर नहीं है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास देखे जाते हैं बच्चा। ओके, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, ओके, ठीक, तो ये ध्यान दीजिए, ये सारे ही जो शेप हैं इनको बोलते हैं रेगुलर शेप। क्या बोलते हैं? रेगुलर ज्योमेट्री कह सकते हैं आप। ओके, रेगुलर ज्योमेट्री है इनकी। ये कैसे हैं? विदाउट लोन पेयर। ओके, ये सब के सब कैसे हैं? विदाउट लोन पेयर। मतलब समझिएगा, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन कभी sp3 आया और लोन पेयर ना हो तो ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल, और इसको क्या बोलेंगे? ये रेगुलर ज्योमेट्री है। ओके, अगर आपका कभी हाइब्रिडाइजेशन sp3d आए और लोन पेयर ना हो तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होगा मॉलिक्यूल का, और उसको क्या बोलेंगे? ये रेगुलर ज्योमेट्री है। अगर कभी आपका हाइब्रिडाइजेशन sp आए, कैसा आए? sp और लोन पेयर ना हो तो शेप कैसा होगा? लीनियर। ओके, क्लियर हो गया? अब अगर सर लोन पेयर होगा तब सर कैसा शेप होगा? तो उसको बोलेंगे इररेगुलर शेप, वो रेगुलर शेप नहीं होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल, अगर कल को sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया और इसके साथ लोन पेयर आ गया तो फिर आपकी ज्योमेट्री ये टेट्राहेड्रल नहीं होगी, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी। अब वो रेगुलर ज्योमेट्री क्यों नहीं होगी वो समझेंगे थोड़ी देर बाद। पहले मुझे इतना बताइए कि यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब मजे के दौर में आते हैं हम लोग और हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं। बहुत आसान, बहुत आसान, बिल्कुल आसानी से निकालना सीख पाएंगे आप। चलिए समझिएगा, इसको आपने नोट कर लिया होगा, ना किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझिएगा कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, देखिए कितना मजा आने वाला है आपको और कितना आसान है। मैं देखता हूं किसका। चलिए भाई, जहां से हम लोगों का दिमाग खराब होना शुरू हुआ था
वहीं से वापस आते हैं BeCl2। ओके, एक्चुअल जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है पहले उसको समझ लेते हैं। देखिएगा, यूं कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर मोस्ट में? 2। ओके, वेरी गुड। क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, यूं और यूं और ये रहा यूं। ओके, एनी डाउट? नो डाउट, वेरी गुड बच्चा लोग, बहुत अच्छे। अभी बताइए कैसे बन जाएगा ये Be सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। डन। ओके, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा, सिग्मा बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए और नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट कर दीजिए। ओके, सॉरी यहां पर नंबर ही लिखिएगा। ओके, नंबर ऑफ लोन पेयर। एग्जांपल समझिए, जो बोल रहा हूं वही होगा। अगर इन दोनों का समेशन 2 आया, दैट मीन्स आपको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले होंगे और ऐसा कहां होता है? sp में। ओके, अगर ये कितना आया 3 तो sp2। ओके, अगर इन दोनों का समेशन, मेरी बात क्लियर हो रही ना आप लोगों को? ओके, अगर इनका समेशन कितना आया 4 तो कितना मिलेगा? sp3। अगर इनका समेशन आया 5 देन sp3d। आगे आप फिर समझदार हैं बहुत, कितना आएगा बताइए जल्दी से? sp3d2। और अगर इनका समेशन कितना आया 7 तो लास्ट वन इज sp3d3। इतना क्लियर है? पहले ये बोलिए मुझे, अब इन दोनों का निकालते कैसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर? ठीक, तो आप देख सकते हैं BeCl2 को एक बार गौर से देखिएगा। ठीक, जो रेड वाला BeCl2 है, जो मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ उसको जरा देखिए आप। तो कितने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है? तो एक तो सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है, तो टोटल यहाँ पर कितने सिग्मा है? अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो कितने सिग्मा है? 2 सिग्मा प्लस, क्या बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर है? देखिए कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो कितना लोन पेयर? 0 लोन पेयर। अभी बताइए 2 और 0 कितना? 2, और 2 जब आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। समझ में आया? समझ में आया नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं BCl3। तो इसका स्ट्रक्चर अब आप देखते रहिएगा, मैं वैसे नहीं बना रहा हूं, एक बार और दिखा देता हूं आपको। चल देख लो भाई, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1 2 एंड 3। क्लोरीन कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। this and this, okay, and this one is boron। okay, क्या हो गया? B आपका ये Cl, ये Cl और ये आपका Cl। ओके, वी नो दैट ये करेक्ट स्ट्रक्चर ज्योमेट्री इसकी नहीं है, लेकिन फिलहाल हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना देख रहे हैं। तो बताओ बेरिलियम के पास, सॉरी, यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 और ये 3। और बोरॉन के पास कोई लोन पेयर है भाई? कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। ओके, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर कितना आ गया? sp2। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया विदाउट लोन पेयर, देखो 0 लोन पेयर है, तो शेप आपका कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। इतनी बात क्लियर हो गई?
तो बेसिक जो तरीका है ना हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसका आपको क्या पता होना चाहिए, उसका आपको ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक्चुअल में आप क्या करेंगे, हमेशा सेंट्रल एटम के अराउंड ही हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता, सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन आता और उसी के अराउंड क्या होती है आपके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। ओके भाई, सेंट्रल एटम के अराउंड जो एटम्स आपके जैसे सजे होंगे वही तो ज्योमेट्री होगी। अभी तो कुछ और ही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होगी। इसके अराउंड क्या होगा, Cl इधर, ये और ये ट्राइगोनल प्लेनर। इतना क्लियर हो गया सबको, इतना क्लियर हो गया सबको? हाँ डन। ओके, तो कभी अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ जाए तो आप ऐसे ही निकालेंगे। अब आते हैं, ढेर सारे एग्जांपल लेते हैं। तो अब आगे के एग्जांपल देखते हैं ढेर सारे। ओके सॉरी, देखिए मैं ढेर सारे लिख रहा हूं, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ही निकालना है। ओके, CO2 CH4 BCl3 ओके, CCl4 PCl5 और CS2। ओके, और देख लेते हैं, हाँ आपका BeCl2 भी देख लेते हैं, SF6 भी देख लेते हैं। ओके, और आपका IF7 भी देख लेते हैं। इसके बाद अभी भी ढेर सारे एग्जांपल्स रहेंगे। देखिए अब इन सब के आपको पहले क्या बनाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर्स। समझिए क्या बनाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर। लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा फिर, तो नहीं आपसे पूछा जाता है एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट कर दिया। देखिए समझिए, ओवरऑल इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। तो आप हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आपके जो भी ये सब आएगा मोस्टली, तो यहां जो लिखा हो वो होंगे आपके कितने, वो क्या होंगे आपके सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2। ओके, प्लस यहां बताइए, ठीक है लोन पेयर बाद में देख लेंगे। यहां कितने सिग्मा बॉन्ड, 4। यहां कितने सिग्मा बॉन्ड, 3। बहुत आसान है ना सिग्मा बॉन्ड देखना। यहां कितने सिग्मा बॉन्ड, 4। यहां बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 5। ओके, यहां बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड, 2। वेरी गुड। यहां कितने सिग्मा बॉन्ड, 2। यहां कितने सिग्मा बॉन्ड, 6। और यहां कितने सिग्मा बॉन्ड, 7। अब देखिए हाउ वी विल कैलकुलेट लोन नंबर ऑफ लोन पेयर। अच्छे से देखिए जरा, मुझे बताइए यहां पर सेंट्रल एटम तो कार्बन है और उसके अलावा दूसरा कौन सा एटम है आपका, ऑक्सीजन। अभी मुझे बताइए एक ऑक्सीजन का एटम हो तो उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है एक ऑक्सीजन एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वी नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2,6। ओके, तो कितने की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे भैया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हर बार आपको अदर देन सेंट्रल एटम यही देखना है, जो आपका दूसरा एटम है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ओके, तो यहां बताओ ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, बहुत जल्दी आप कर लेंगे, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, आप एक बार समझ जाएंगे तो चुटकी में करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ओके, जितना ग्रुप नंबर होगा उतने ही आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप तो जानते हो ऑक्सीजन 6th ग्रुप का है, तो आउटर मोस्ट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 की तो नीड है। ओके, तो बताओ एक ऑक्सीजन को कितने की नीड, 2 की। ऑक्सीजन है कितनी, 2, तो 2 को कितने की नीड, 4 की। अरे
एक ऑक्सीजन को कितने की नीड है, 2 की। ऑक्सीजन यहाँ पर है कितनी, 2, तो ओवरऑल कितने की नीड होगी, 4 की नीड है। अब बताओ मुझे कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 4 आउटर मोस्ट में है, 4 की नीड है, चले गए सारे, कितने बचे, 0 लोन पेयर। अभी आपको मालूम है 2 सिग्मा 0 लोन पेयर सम कितना आया, 2, और 2 कहां पर होता है, sp। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बताइए हाइड्रोजन को कितने की नीड होती है, 1 की। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 होता है, 1 की नीड होती है कितनी, 4, तो कितने की नीड, 4 की। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने, 4, सारे चले गए, कितना बचा, 0 लोन पेयर। 4 और 0 तो 4, दैट मींस sp3। ओके, नेक्स्ट वन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने, 7, कितने की नीड, 1 की, तो 3 क्लोरीन को कितने की, 3 की। बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक, सारे चले गए, कितना बचा, 0 लोन पेयर, दैट मींस sp2। ओके, अब यहां आ जाइए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, कितने की नीड, 1 की, तो 4 को कितने की, 4 की। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, सारे चले गए, 0 लोन पेयर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हर बार लोन पेयर 0 ही आएगा क्या, नहीं बेटा 0 नहीं आएगा, अभी मैं और भी एग्जांपल लूंगा। ओके, यहां आ जाइए, फास्फोरस सॉरी PCl5। ओके, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, एक को 1 की नीड, तो 5 को 5 की नीड। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5, 5 तो चलेगा, कितना बचा, 0। 5 और 0 5, 5 का मतलब sp3d। ओके, ये समझ पाते हैं ना, 5 का मतलब sp3d। अब भाई एक s, ये 3 p4 और एक ये d5, यहां बताओ कितना, 4 और 0 4, 4 का मतलब एक s और 3 p, sp3। ओके, बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6th ग्रुप का है भैया ये, उससे टीपो 6th ग्रुप का है, ठीक, तो कितने की नीड, 2 की। 2 को कितने की नीड बताओ, एक को तो 2 की नीड है, 2 को कितने की, 4 की। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 ही होते हैं, सारे चले गए, कितने बचे, 0, दैट मींस sp। ओके, BeCl2, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, एक को 1 की नीड, तो 2 को 2 की नीड। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2, दोनों ही चले गए, 0 लोन पेयर, sp। आसान है। फास्फोरस के फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, एक को 1 की नीड, तो 6 को कितने की नीड, 6 की। का सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे ही चले गए, sp3d2। ओके, एज इट इज आप यहां समझ रहे होंगे, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, तो 1 की नीड, तो 1 को 1 की, तो 7 को 7 की। आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7, सातों चले गए, 0 लोन पेयर, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3। ओके, अभी जरा इन सबके मुझे शेप बता दीजिए एक बार। ओके, बताइए sp3d3 लोन पेयर कितना है, 0, दैट मींस रेगुलर ज्योमेट्री कौन सी, पेंटागन बाई पिरामिडल। sp3d2 विद 0 लोन पेयर, दैट मींस रेगुलर ज्योमेट्री कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। sp विद 0 लोन पेयर, रेगुलर ज्योमेट्री कौन सी, लीनियर। sp विद 0 लोन पेयर, रेगुलर ज्योमेट्री लीनियर। sp3d with 0 lone pair, regular geometry trigonal by pyramidal. Okay, sp3 with 0 lone pair, regular geometry tetrahedral. sp2 with 0 lone pair, regular geometry trigonal planar. sp3 with 0 lone pair, regular geometry tetrahedral. sp with 0 lone pair, regular geometry, sp with 0 lone pair, regular geometry linear. Okay, तो ये तो थे ढेर सारे एग्जाम्पल जो आपको आई होप समझ में आए होंगे। अभी मैं और भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर क्या मतलब कभी भी सर लोन पेयर नहीं आएगा क्या, हर बार लोन पेयर क्या 0 ही आएगा, नहीं मेरे बच्चा ऐसा नहीं होगा, लोन पेयर भी आएंगे। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ये ट्रिक आपके हमेशा काम आएगी, अदर देन सेंट्रल एटम देख लीजिएगा, ठीक, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको पता चल जाएंगे। अभी और भी एग्जांपल ले रहे हैं मेरे भाई, देखिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं। XeF2 XeF4, पहले हाइब्रिडाइजेशन ही देख रहे हैं, बाद में इनकी ज्योमेट्रीज भी देखेंगे क्योंकि इनकी जो ज्योमेट्री होंगी वो रेगुलर नहीं होंगी अगर लोन पेयर हुआ तो। ओके, और देखते हैं, और कौन सा देखते हैं, हाँ ये देखे ले रहे हैं अमोनिया। ओके,
और भी देख लेते हैं, PCl3, ओके, SF4, ओके, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, और चलिए ये बात की बातें हो जाएंगी। अभी और एक दो और देखते हैं, और कौन से, हाँ ये देख लीजिए, SO3 2 नेगेटिव, ओके। चलिए और भी कुछ देख सकते हैं हम लोग, हाँ देख सकते हैं। पहले इतने करते हैं, बताइए यहाँ पर पुराना तरीका कितने सिग्मा, 2 सिग्मा, ओके, कितने सिग्मा, ओके, यहां बताइए, यहां बताइए, यहां बताइए, यहां बताइए, और यहां बताइए, यहां बताइए कितने सिग्मा, 3, वेरी गुड। यहां कितने, 3। तो सिग्मा देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी बताओ एक फ्लोरीन को कितने की नीड है, फ्लोरीन भाई 7th ग्रुप में होता है तो 1 की तो नीड है, तो एक को कितने की नीड है, एक की है कितनी, 2, तो 2 को कितने की नीड, 2 की। जिनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, जिनॉन के आउटर मोस्ट में, जिनॉन 8th ग्रुप में आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो 8th ग्रुप में तो आउटर मोस्ट में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो और फ्लोरीन है कितनी, 2 है, 2 की नीड है, इसके पास 8 है, तो कितने चले गए, 2, कितने बचे, 6 ही तो बचे, और 6 का मतलब कितना होगा, 3 पेयर। अरे भाई 4 का मतलब 2 पेयर, 2 का मतलब 1 पेयर, 10 का मतलब 5 पेयर। तो यहाँ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 8th ग्रुप का है। अब फ्लोरीन को कितने की नीड है, 1 को कितने की, 1 की, तो 2 को कितने की, 2 की नीड है। बताइए तो कितने चले गए, 2 चले गए, कितने बचे, 6 का मतलब कितना, 3 लोन पेयर, ओके। तो प्लस यहाँ पर कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। अब आप जानते हैं 2 और 3 5 का मतलब sp3d। अब देखिए sp3d तो आ गया, लेकिन इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगी, क्योंकि अब वो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि बताइए मुझे, लोन पेयर जब आ गया, BSE-PR थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता था, समझेंगे उसको बाद में, अभी वहीं पर पहुंचेंगे, पहले निकालना सीख रहे थे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन, ओके। यहां बताइए एक फ्लोरीन को 1 की नीड, तो 4 को कितने की, 4 की नीड, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, 4 चले गए, कितने बचे, 2, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 4 और 1 5, sp3d, ओके। चलो भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बहुत जल्दी से। बताओ मुझे फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, तो 1 की नीड, 1 को कितने की, 1 की नीड है, तो 4 को कितने की, 4 की नीड। जिनॉन के आउटर मोस्ट में 8 है, 4 चले गए, कितने बचे, 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 4 और 2 6, तो कितना आ गया, sp3d2, ओके। इधर आ जाइए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, तो 1 की नीड, 1 को 1 की नीड है, तो 3 को कितने की नीड होगी, 3 की। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 है, 3 चले गए, 2 बचे, 2 का मतलब कितना, 1 पेयर, तो कितना आ गया, 3 और 1 4, 4 का मतलब sp3। बस इतना ध्यान रखिए, sp3 विद 0 लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, यहाँ तो लोन पेयर 0 नहीं है, तो ज्योमेट्री कुछ और होगी। वो और क्या होगी, बात की बात है। यहां आते हैं, यहां बताइए मुझे अमोनिया, ओके। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 होता है, 1 की नीड होती है, एक हाइड्रोजन को 1 की नीड है, तो 3 को 3 की नीड है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 है, 3 चलेगा, कितने बचे, 2, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, sp3, ओके। अभी यहां देखिएगा
एक ऑक्सीजन को 2 की नीड, तो 3 को कितने की 6 की नीड है, और कार्बन के आउटर मोस्ट में तो 4 ही है, लेकिन ये 2 माइनस है। माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसा आप मानेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, तो 4 और 2 6 होते हैं। और दोबारा समझिए, दोबारा समझिए, दोबारा समझिए, दोबारा समझिए, दोबारा समझिए, एक ऑक्सीजन को कितने की नीड, 2 की, तो 3 को कितने की नीड, 6 की नीड हुई, 3 को कितने की 6 की नीड हुई। अब कार्बन के तो आउटर मोस्ट में 4 ही होते हैं, तो 6 है, ला ही नहीं देगा कहां से, लेकिन ये 2 माइनस क्या बता रहा है कि इसके पास 2 आ गए हैं। दैट मींस अभी कार्बन के पास कितने हो गए, 6। ओके, तो 6 चले गए, कितने बचा, 0। दैट मींस sp2। अब आप बताइए, sp2 है और 0 लोन पेयर है, तो आपकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी। और sp2 में ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्राइगोनल, प्लेनल होते। ये सब आपको याद करना पड़ेगा बच्चा, जैसे मुझे रटुआ याद है, आपको भी याद होना चाहिए। बताइए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, 2 की नीड होती है, लेकिन है कितनी, 4, तो कितने की नीड है, 8, और सल्फर के आउटर मोस्ट में तो 6 ही है, तो 8 तो है ही नहीं, लेकिन हमें मालूम है ये 2 माइनस है, तो 2 माइनस से वहां 8 हो गए होंगे ना, तो कितना बचा, 0 लोन पेयर, sp3। sp3 विद 0 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल, 3 सिग्मा। ओके, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, 2 की नीड है, 3 को 6 की नीड है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 है, एक आ गया तो 6 हो गए होंगे, तो 0 लोन पेयर sp2 एज इट इज। यहां पर 3 तो ये हो गए, कितने की नीड है भाई, 6 की नीड है, बोलो भैया कितने की नीड है, 6 की नीड है। ओके, इसके पास तो 6 है ही, लेकिन 2 और गए, तो कितने हो गए, 8, तो 1 बचा, 1 लोन पेयर हो गया भाई, कितना आ गया, sp3। ओके, बताइए आसान है निकालना या नहीं, नोट कीजिए जल्दी से। नोट कीजिए जल्दी से भाई। नोट हो गया, ओके गुड। अब समझते हैं कि अगर लोन पेयर है फिर ज्योमेट्री क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके पास लोन पेयर है, क्या है, अगर आपके पास लोन पेयर है तो ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी, फिर ज्योमेट्री कैसी होंगी, इर्रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ओके, तो बस इतना समझिएगा कि अगर ज्योमेट्री आपकी इर्रेगुलर है, ओके, कब होगी, जब लोन पेयर होगा। तो याद करिएगा, मतलब याद रखिएगा, कभी भी ज्योमेट्री में हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, कभी भी ज्योमेट्री में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, लोन पेयर को हमेशा क्या करेंगे, हटा देंगे, उसके बाद जो बचेगा वही ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की। जैसे अमोनिया का देखते हैं, अमोनिया NH3 कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। एक हाइड्रोजन को समझ ही रहे होगे आप, 1 की नीड है, 3 को कितने की, 3 की नीड है। ओके, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 है, 5 3 चले गए, कितने बचे, 2, 2 का मतलब 1 लोन पेयर। ओके, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन, 3 और 1 4, 4 कहाँ आता है, sp3 में। बस मेरे भाई इतना हमें मालूम है कि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी। लेकिन चलिए एक बार बनाते हैं, इसका से बनाते हैं, देखते हैं, एक बार बना लेते हैं। अगर देखिए, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके, अब 3 तो बॉन्ड है ही, लेकिन साथ में अगर टेट्राहेड्रल होना है तो बॉन्ड तो 4 होने चाहिए थे, वो तो है नहीं, तो जो लोन पेयर है उसको आप एज अ बॉन्ड यूं करके फिर बनाते हैं हम लोग। ओके, ऐसे करके, क्लियर। अब क्या है, आप इस ज्योमेट्री से क्या करेंगे, यहां से लोन पेयर हटा देंगे, उस पर यूं करके हाथ रख लेंगे। अब क्या बचा, समझिए इधर देखिए जरा, ये तो था आपका क्या, टेट्राहेड्रल, देखिएगा यही तो है आपका टेट्राहेड्रल, ये। ओके, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। अब ये है आपका लोन पेयर, इसको आप हटा देंगे।
आप घर पे भी ऐसे ही करेंगे, आप यूं करके इसको हटा देंगे। अब देखिए क्या बचा, ये तो पिरामिड बचा। आप क्या बचा, पिरामिड। तो आपको हमेशा लोन पेयर हटा के ये देखना पड़ेगा, जो बचा हुआ शेप होगा वही आप मॉलिक्यूल का शेप बता देंगे। ओके, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है आपके लिए। तो इसको आप हटा देंगे तो शेप कैसा बचेगा, पिरामिडल। कैसा बचेगा, पिरामिडल। ओके, एक प्रॉब्लम है यहां पर कि देखिए टेट्राहेड्रल क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल से मेरा मतलब क्या है, चलो गर्मी बहुत है, ओके, हाँ, तो बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पसीना वसीना तो निकलता ही रहता है, मेहनती लोग होते हैं उन्हें निकलता है, अपनी तारीफ खुद ही। देखिए ये हो गया। अब ये ग्रीन वाला मार्कर आप देखो अच्छे से, कौन सा वाला मार्कर देखो, ग्रीन वाला। ओके, जब आप ग्रीन वाला मार्कर अच्छे से देख रहे होंगे तो मैंने इसको माना है लोन पेयर, और ये सारे बॉन्ड पेयर हैं हाइड्रोजन वाले। किसी बच्चे ने क्या किया कि उसने लोन पेयर ये यहां रखा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया आप यहां रख दो, लेकिन जरूरी क्या है, मैं तो फिर आपको रटा रहा हूं कि आप यहीं रखो, ठीक। तो आपका जहां मन हो वहां रख दो। मान लो ये रेड वाला है, कौन सा है, रेड वाला। रेड वाला क्या है आपका, लोन पेयर, तो फिर इसको हटा दो। इसके बाद आप देखो तब भी ये आपको पिरामिडल ही नजर आएगा। मेरा थोड़ा बहुत सही नहीं बना हुआ है, लेकिन आप समझिएगा पिरामिडल ही नजर आएगा। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो आपका भाई साहब टेट्राहेड्रल है ना, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। आप इस एक लोन पेयर को कहीं भी रखो, ठीक है, कहीं भी, और वो एक हटा दो, आपको क्या लगेगा, पिरामिडल ही लगेगा। ओके, नहीं तो कल वाले लेक्चर को आप सॉरी कल वाला बोल रहा हूँ, अभी वाला जो पुराना लेक्चर था उसको आप सही से देखिए वापस जाके, या कल वाला मुझे इतना याद नहीं आ रहा, जहां मैंने आपको इनके शेप बताए थे। टेट्राहेड्रल जो स्क्रीन पे चल रहा था उसको आप गौर से देखिए, उससे एक डंडी कहीं भी हटा दीजिए, पिरामिड ही आपको नजर आएगा। ओके, अभी यहां तो सही है, लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर कभी सिमेट्रिकल नहीं हुआ, मतलब आपकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल ना हुई, तब आप कैसे हटाएंगे, उसके एग्जांपल देखते हैं। ओहो, बहुत गर्मी। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं, H2O, किसका एग्जांपल लेते हैं, H2O। तो सेंट्रल एटम तो यहां पर ऑक्सीजन है, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड तो उसी बना है। तो ये कितना लिखा है, 2, तो कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा। एक हाइड्रोजन को एक की नीड है, दो को कितने की, 2 की नीड। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने, 6, 2 चले गए, कितने बचे, 4। 4 का मतलब कितना, एक लोन पेयर, नहीं सॉरी 4 का मतलब 2 लोन पेयर। ओके, 2 और 2 4, 4 का मतलब sp3, और हमें मालूम है sp3 विद 0 लोन पेयर होता तो टेट्राहेड्रल होता है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल तो नहीं होगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो 2 लोन पेयर उनको बना लेंगे, बाद में हटा देंगे, जो बचेगा वही अपना शेप हो जाएगा। तो समझिए ये तो रहा आपका ऑक्सीजन। अभी मैंने क्या करा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक लोन पेयर ये लगा दिया और एक लोन पेयर ये लगा दिया, टेट्राहेड्रल जैसा ही बन गया। देखिए यूं यूं करके मैंने कर दिया। ओके, और आपका जहां से मन हो, जहां से आपका मन हो, कहीं पर भी मान लो लोन पेयर मैंने कहीं भी अपनी 2 लगाए, ये कोई बच्चा कहता है सर नहीं ये और ये, तो आपका जहां मन हो, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं, ठीक है, तो आप कहीं भी लगा दो और 2 हटा दो। फिर देखो क्या बचा, बेंड से बचा। देखो कई लोग कहेंगे नहीं सर हम तो यहाँ नहीं लगाएंगे, मैं कहा भैया बता कौन से तूने लगाए, वो कहेगा सर हमने ये वाले दोनों लगाए, मैंने कहा ये वाले दोनों हटा देते, अब भी तो बेंड से भी बचा। कोई कहेगा नहीं सर हमने ये नहीं, हमने तो ये नहीं किया, हमने सर एक ये वाला और एक अंदर वाला। मैंने कहा ठीक है भाई जेले, तब भी तो देखो बी शेप ही बचा है। ओके, तो ये कैसा शेप है वाटर का, ये तो पिरामिडल था, ये कैसा शेप बन गया भैया वाटर का, बेंड शेप। कैसा है, इसको बोलते हैं बेंड शेप। ओके, या कैसा, एंगुलर, या इसी को क्या बोल देते हैं, बेंट हो गया, एंगुलर हो गया, या बोल देते हैं बी शेप। ओके, कोई डाउट,
कोई डाउट नहीं है। ओके, होता भी नहीं है डाउट, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे और एग्जाम्पल्स देखना शुरू करते हैं, ओके, जैसे जैसे आगे और एग्जाम्पल्स देखना शुरू करते हैं, डाउट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्या डाउट होते हैं उनको भी देखेंगे। ओके, जरा समझिए। पहले मैं वादा कर रहा हूं आपसे, आप एक झटके में सारी चीजें बताएंगे, से क्या ठीक, लेकिन पहले समझना बेटा बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअली हम लोग स्ट्रांग रहें, ठीक। देखिए मैं आपको कई बार बोलता हूं, जिंदगी में आप ट्रिक्स तो अपना लीजिए, ठीक है, ये चीज आप अपना लीजिए, कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, ये किसी बड़ी चीज को आसानी से याद करने का एक तरीका होता है, आप अपना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्लीज बेटा, आई एम सजेस्टिंग यू और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, इस चीज को मत अपनाइए। ओके, ट्रैक मतलब ये तो याद करने का एक आसान तरीका बना लेते हैं हम लोग, लेकिन जिंदगी का कोई ऐसा आसान रास्ता, कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए कि आपने कोई एक शॉर्ट ट्रैक ढूंढ लिया। शॉर्ट ट्रिक ढूंढ ले, अच्छी बात है, ट्रैक मत ढूंढिए, ठीक। पुरानी कहावत है ना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले कॉन्सेप्चुअली जाना जरूरी है, उसके बाद तो फिर आप एक झटके में बता देंगे। पहले मैं आपको सिखाऊं तो कि आखिर ये एक्चुअल में होता क्या है। देखिए यहां बताइए मुझे, कितने सिग्मा, दो, एक फ्लोरीन को कितने की नीड है, एक की, तो दो को कितने की, दो की। जिनॉन के आउटर मोस्ट में 8 है, दो चले गए तो कितना बचा, 6, 6 का मतलब कितना, 3 लोन पेयर। ओके, अभी मुझे बताइए कितना हो गया ये 5, 5 का मतलब sp3d। अब जरा समझिएगा बहुत कायदे से, कैसे, कायदे से, ओके। बताइए, कोई बच्चा ये कहेगा मुझसे, सर 3 लोन पेयर हैं, मैंने कहा हाँ भाई है तो 3 लोन पेयर। अच्छा सर, जिनॉन सर बीच में रखना पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल वो तो रखना ही पड़ेगा, आप कल से कर रहे हो। ओके, मैंने कहा ठीक है। उसने कहा सर सुनिएगा, मैंने सर क्या किया, सर ये 1 लोन पेयर, ये सर सेकंड वाला लोन पेयर, ये सर थर्ड वाला लोन पेयर, ये सर एक फ्लोरीन ऊपर और ये सर एक फ्लोरीन नीचे। मैंने कहा यार तुम सही कह रहा है। उसने कहा सर अब देखिए, अब आपने सिखाया है कि सर लोन पेयर हटा देते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल। तो उसने कहा सर फिर ये देखिए, मैंने तीनों लोन पेयर हटा दिए, ज्योमेट्री कैसी रह गई, लीनियर। बोलिए, ज्योमेट्री कैसी रह गई, लीनियर ही रह गई। मैंने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो। मैंने क्या कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, ज्योमेट्री कैसी रह जाएगी, लीनियर। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जरा बताइए कैसे। सुनिएगा, ये जो 3 लोन पेयर थे, ये उसने हटा दिए, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, तो यही तो डंडी सी रहेगी अब सीधी लीनियर। तो कितना लोन, ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, लीनियर। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल बात सही है। किसी दूसरे बच्चे ने कहा सर 3 लोन पेयर ही तो रखने हैं। मैंने कहा हाँ बेटा रखने तो 3 लोन पेयर ही है। उसने कहा सर अगर ऐसे रख दे सर तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी सर। मैंने कहा कैसे। उसने कहा सर देखो ऐसे, जिनॉन सर बीच में रख दे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। उसने कहा सर मैंने सर क्या किया, मैंने सर देखना सर एक लोन पेयर ये रखा। मैंने कहा गुड। और सर देखो सर एक लोन पेयर सर मैंने ये रखा, और सर एक लोन पेयर सर मैंने ये रखा, और सर 2 ही तो फ्लोरीन है यहाँ पर। मैंने कहा हाँ बेटा 2 ही फ्लोरीन है। तो उसने कहा सर देखो 2 फ्लोरीन मैंने ऐसे रख दी, एक फ्लोरीन तो सर ये रख दी मैंने। मैंने कहा अच्छा। और उसने कहा सर दूसरी फ्लोरीन मैंने ये रख दी।
तो उस बच्चे का शेप बताओ कैसा आया। सब कुछ भूल जाया करो, सिर्फ यही याद रखा करो जो बॉन्ड्स बने हैं। तो ये तो फिर बी शेप हो गया। ये कैसा शेप हो गया? बी शेप हो गया। बताओ भाई, ये बी शेप नहीं हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, ये तो शेप कैसा हो गया भाई? बी शेप हो गया। अब तो फिर कंफ्यूजन है, विच वन इज राइट, ओके, और विच वन इज रॉन्ग, समझना पड़ेगा। अब कोई बच्चा कुछ और भी कर सकता है। वो क्या कर सकता था? ये लोन पेयर दो अंदर रखता, एक बाहर कर देता। मैं वो भी किए ही दे रहा हूं, ठीक। कोई बंदा ये कर सकता था। उसने कहा सर देखिए, मैंने कहा भाई दिखाइए दिखाइए। उसने कहा देखिए सर ये है। मैंने कहा हाँ बेटा। तो देखिए सर, एक बार तो सर तीनों ही वहां कर दिए, एक बार सर एक अंदर कर दिया, एक बार सर देखो सर हम दो अंदर कर दे रहे। मैंने कहा कैसे? उसने कहा सर देखो जिनोन, और सर एक तो सर लोन पेयर मैंने सर ये कर दिया, और सर एक लोन पेयर सर मैंने ये कर दिया। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। और कह रहा सर मैंने देखो एक लोन पेयर सर इधर बाहर कर दिया। बेटा अब इसमें टेंशन नहीं लेना कि आपने सर यहाँ कर दिया, कोई सर ऐसे ही करके इसको एक को इधर कर दे, तो वो तो बात एक ही है ना। ये तो तीनों एक ही पोजीशंस है अंदर वाली। और उसने कहा सर देखो एक मैंने सर एफ ये लगा दिया सर, और एक एफ सर ये लगा दिया। अब आप समझिए, इतनी तो पॉसिबिलिटीज है कम से कम। अब वो मुझसे ये पूछेगा कि सर बताइए अब हम कैसे जाने कि कौन सा सर स्ट्रक्चर सही है। मैंने कहा तो बात यही है कि आपको भाई समझाना पड़ेगा कौन सा स्ट्रक्चर सही है। जरा मुझे बताइए आप एक बार कि स्ट्रक्चर सही कौन सा होना चाहिए। नहीं नहीं, इसमें देख के मत बताइए कि इनमें से कौन सा सही होना चाहिए। एक जनरल कॉन्सेप्ट बताइए कि आप किसे सही मानेंगे। तो बेटा जनरल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आप उसे सही मानेंगे जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और बेटा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा? जहां पर रिपल्शन सबसे कम होगा। जहां पर रिपल्शन सबसे, आप सोच रहे होंगे बार बार सर गायब हो जाते हैं। बेटा गर्मी बहुत है, पसीना निकल रहा है बहुत ज्यादा, ओके, तो थोड़ा बहुत हाँ रूमाल का सहारा लेना पड़ रहा है। देखो बच्चा, तो मेरे हिसाब से जनरल कॉन्सेप्ट तो यही है। मैं पूछूंगा इसमें से विच वन इज राइट या विच वन इज मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल, तो फिर जवाब ये आएगा कि सर स्टेबल वही सबसे ज्यादा होगा जिसकी सर एनर्जी सबसे कम होगी। सर एनर्जी, अच्छा सर एनर्जी किसकी कम होगी? तो सर जहां पर लड़ाई दंगा कम हो रहा होगा। यहाँ पर सर लड़ाई दंगा कैसे कम हो रहा होगा? अरे सर वही जहां पर लोन पेयर के बीच रिपल्सन कम हो, लोन पेयर के बीच। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो अब देखते हैं बेटा कहां पर लोन पेयर्स के बीच रिपल्सन कम होगा। ओके, तो देख लेते हैं। चलिए आ जाइए, देखिए यहां बताइए, समझिए कि सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होगा आप किन के बीच मानते हैं? या अब याद कीजिए वो तीनों कमरे। हाँ गुड, याद आ गया आपको। तीनों कमरों में आपको क्या याद आया बच्चा? सबसे ज्यादा लड़ाई होने के चांसेस कहां पर थे? तो सबसे ज्यादा लड़ाई होने के चांसेस वहां पर थे जहां दोनों के दोनों बहुआ फ्री थे, याद कीजिए। और फ्री होने का मतलब क्या है? लोन पेयर। तो अकॉर्डिंग टू BSEPR थ्योरी, अकॉर्डिंग टू BSEPR थ्योरी, BSEPR थ्योरी, ये थ्योरी हमसे ये कहती है मेरे भाई कि जो सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा वो होगा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच। सबसे ज्यादा रिपल्सन, उससे कम कहां होगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। बॉन्ड समझते हैं ना, यहाँ दोनों ही फ्री, यहाँ एक फ्री एक बिजी। और सबसे कम कहां रिपल्सन होगा? तो सबसे कम रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। ओके, तो फिर ये ऑर्डर आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा बेटा रिपल्सन कहां? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच। और सबसे कम रिपल्सन लोन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। ओके, सबसे कम रिपल्सन कहां होगा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच। तो बताइए आप हमेशा कोशिश क्या करेंगे कि लोन पेयर्स हमेशा सबसे दूर रहें जितना पॉसिबल हो सके।
क्लियर, ये ऑर्डर याद रखिएगा। अगर बॉन्ड पेयर पास पास आ रहा है तो चलेगा, लेकिन लोन पेयर आप दूर करने की कोशिश कीजिए। ओके, सबसे ज्यादा कोशिश आपकी क्या होगी कि लोन पेयर सबसे ज्यादा दूर हो जाए। ओके, आप भूल भी रहे होंगे सर ऐसा कैसे, अरे भाई लोन पेयर तो फ्री है ना, फ्री है तो चांसेस ज्यादा लड़ाई होने के, तो लोन पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा, कहानी याद कीजिए वो। ओके, तो अभी मुझे बताइए, मैं हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर कोशिश क्या करूंगा कि हमारे जो लोन पेयर हो वो बहुत दूर रहे एक दूसरे से। ठीक, चलिए यहां बताइए पहले वाले केस में, यहाँ तीनों ही लोन पेयर एक दूसरे से कितने पर हैं, 120 डिग्री पर। यहां देखिए, यहां तो भाई 90 पर है। कैसे 90 पर है, देखो भाई कैसे है 90 पर, देखो भाई, देखो देखो, यह है आपका प्लेन। ओके, तो एक तो लोन पेयर इस प्लेन में है, ये देखो भाई, एक तो लोन पेयर इस प्लेन में है और एक तो ऊपर है, तो देखो इनके बीच का एंगल 90, और एक नीचे है तो इसके बीच का भी तो एंगल 90 ही होगा। तो फिर अब आप बताइए मुझे, यहां तो लफड़ा है, यहां कितने पर है, 90 पर। तो एक बात तो तय है कि अभी इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो फिर आप समझ ही गए होंगे ये अच्छा है। ओके, दूसरा सॉरी लास्ट वाला देखते हैं। यहां देखिए, ये और ये 90 पर है, और ये वाला भी 90 पर होगा। नहीं समझ रहा है, देखिएगा दो लोन पेयर है, वो दो लोन पेयर कहीं बना दो यार, अंदर तो दो कहीं बना दो, एक ये बना दिया, देखिए एक ये और एक ये दिख रहा है, तो ये दोनों तो कैसे हैं एक दूसरे से 120 पर, लेकिन जो ऊपर वाला है वो इन दोनों के साथ, सॉरी या नीचे वाला मान लो, तो दोनों कैसा है 90। तो बताइए वहां भी रिपल्सन कैसा है, वहां पर भी लोन पेयर, यहां से तो नजदीकी लग रहे हैं, तो दैट मीन सबसे अच्छा कौन सा है स्ट्रक्चर, ये वाला। ओके, तो अब इसका ज्योमेट्री कैसी होगी भाई साहब, लीनियर। क्लियर हो गया, इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, लीनियर। यहां पर कैसी थी, यहां पर कैसी थी, ओहो, यहां तो भाई बेंड थी, तो बेंड पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर सर रिपल्सन ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। यहां कैसा आ रहा था, यहां तो कुछ पता नहीं चला कैसी आ रही ज्योमेट्री। ओके, तो कैसी हो गई आपकी, लीनियर। अभी समझ में आया आपको, अभी कोई डाउट हो तो बता दो मुझे जल्दी से, किसी को कोई डाउट नहीं है। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसके बाद खत्म करते हैं इसको। समझिएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल, उसके बाद हम लोग इसको छुमंतर कर देंगे। ClF3। ओके, हाउ मेनी सिग्मा 3, एक फ्लोरीन को तो एक की नीड 3 को, 3 की क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, 3 चले गए बच्चे 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। ओके, तो कितना आ गया sp3d विद 2 लोन पेयर। अब फिर वही प्रॉब्लम की 2 लोन पेयर, अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पेंटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। भाई बाद में लोन पेयर हटा के देख लेंगे इसकी ज्योमेट्री कैसी है, अभी तो स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा इसका। ओके, वो अलग बात है, जब ज्योमेट्री बताते हैं तो लोन पेयर कंसीडर नहीं करते, अच्छी बात है मत कीजिए, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आ रही भाई, यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही कि आखिर वो 2 लोन पेयर हम रखें कहाँ, आखिर वो 2 लोन पेयर हम रखें कहाँ। ठीक है भाई, आप लोग तो एकदम गजब लोग हैं, सब लोग अलग अलग रखेंगे भाई, ऐसा तो कोई रूल बताया नहीं गया। हाँ, एक चीज जरूर बताएगी कि रिपल्सन कैसा हो मिनिमम। ठीक, तो वो चीज तो हमें फिर जज करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो बना रहे हैं, क्लोरीन तो यहां बीच में कर दी। ओके, कोई डाउट, और यहां कर दी आपकी फ्लोरीन, यहां भी कर दी आपकी फ्लोरीन, और यहां भी कर दी आपकी फ्लोरीन, और ऊपर बना दिए आपका एक ऊपर लोन पेयर बना दिया, और एक नीचे लोन पेयर बना दिया। ओके,
तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर आपकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, लोन पेयर हटा दो तो ट्राइगोनल प्लेनर ही तो बची। हाँ हाँ हाँ, लेकिन देखते हैं दूसरा और देखते हैं, अभी अभी तो दूसरा और बचा है। किसी बच्चे ने कहा सर हम सर क्या कर रहे हैं, देखिए सर हमने क्या किया, हमने सर ये तो रही सर फ्लोरीन, एक फ्लोरीन सर यहां लगाई, एक फ्लोरीन सर ऊपर लगाई, एक फ्लोरीन सर नीचे लगाई। मैंने कहा अच्छा भैया आप भी बहुत जबरदस्त, वाह। और बोले सर जो दो लोन पेयर है उनको सर हमने ऐसे अरेंज कर दिया। मैंने कहा भाई गुड। फिर मैंने पूछा भाई तीसरा भी कोई है, तीसरे ने कहा यस सर अभी तो हम भी हैं। मैंने कहा अच्छा आप हैं, आप क्या, आप भैया आप कौन सा नया काम कर रहे हैं? बोले सर हम तो ये वाला नया कर रहे हैं। देखिए सर एक तो सर Cl ये है, एक सर फ्लोरीन सर, ये रही सर एक फ्लोरीन सर, ये लगा दी सर। ओके मैंने कहा गुड। और सर एक फ्लोरीन सर हमने ये लगा दी, आप कहीं भी लगा सकते हो, आप यहाँ लगा दो। और फिर वो कह रहा है पता क्या कह रहा है, कह रहा सर देखो अभी दो ही लोन पेयर तो हैं, तो दो लोन पेयर में सर एक लोन पेयर तो ये सर लगा दिया और एक लोन पेयर सर ये लगा दिया। मैंने कहा भाई गुड। अब आप जरा गौर से देखो कि आपको रिपल्सन सबसे कम कौन से तीनों में से कौन से स्ट्रक्चर में लग रहा है। पहले सबसे गंदा हटा दो, सबसे गंदा कौन सा, पहले सबसे गंदा ही हटा दो, पहले गंदा हटा दो, सबसे गंदा कौन सा है पहले बता दो भाई, सबसे गंदा कौन सा पहले वो हटा दो। अच्छा थर्ड वाला, वो तो मुझे भी लग रहा है गंदा। क्यों गंदा लग रहा है आपको? अरे सर वहां तो सर लोन पेयर सर 90 पर है, देखिए सर एक सर प्लेन में है और एक सर प्लेन के ऊपर है 90 पे सर। मैंने कहा अच्छा बात तो आपकी सही है। मैंने कहा गुड। तो मैंने कहा पहले इसको हटा दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं हटा। ओके अब ये सबसे सुंदर लग रहा है, क्यों? देखो यहां पर जो लोन पेयर है वो एक दूसरे से 180 पर है और बॉन्ड पेयर जो है वो 120 पर है। बच्चों का सर गुड, मजा आ गया सर। मैंने कहा अब यहां देखो जरा, तो बच्चों का सर यहां ये भी सर गंदा है सर यहाँ तो 180 पर थे लोन पेयर, आप ही ने तो कहा था सर लोन पेयर सबसे दूर है, सबसे दूर तो यही है। और मजेदार देखो तो सिमेट्रिकल अच्छा भी लग रहा है, ये हटा दो कट से, ये सर क्या नौटंकी है। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा आप इसको फिर गंदा, इसको गंदा क्यों कह रहे हैं? सर इसमें कहने की क्या बात है, ये सर है तो 120 पर, ये 180 पर है, 180 पर है तो ज्यादा दूर है। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन सर की खोपड़ी घूमी। सर ने कहा बेटा ये सही है और ये सही नहीं है। अब आप लोगों में घूमी, सर ये क्या आप कह रहे हो, ये सर आपको दिख नहीं रहा सर आप मतलब आंखें होते हुए हम तो सर मोबाइल में देख रहे हैं, आप तो सर वहीं लिख रहे हैं सर, ये देखो ये सर 120, ये सर देखो, ये सर देखो, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे सर, खूबसूरत सर 180। बताओ सर आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा बेटा मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है, आप बात तो सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो बात। तो सर जब आप सही कह रहे हैं तो सर इसको क्यों सही बोल रहे हो, फिर इसको सही बोलो। ट्राइगोनल प्लेनर शेप बताओ, ये सर कैसा शेप है? मैंने कहा बेटा देखो ये टी शेप है, इसको कौन सा शेप बोलते हैं बच्चा? टी शेप। चलो हाँ मान लिया सर टी शेप है, लेकिन ये सही कहाँ है? मैंने कहा बेटा फिर इसमें और भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। और ये सर अब कौन से कॉन्सेप्ट? मैंने कहा बेटा ये जो लोन पेयर भले ही 180 पर है, लेकिन यहाँ सर तीनों बेटा जो बॉन्ड पेयर है वो एक ही प्लेन में। अब सर ये क्या सर है, ये क्या अब आपने नई बात बता दी। तो इसी बात को खत्म करेंगे अब इस चीज से कि बेटा अभी आप सारे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री अगर देखने बैठेंगे, हर बार लोन पेयर कहाँ रखने हैं आपको हर बार ये सोचना पड़ेगा, ठीक? तो इतना ज्यादा फिर हमसे नहीं होगा, इसीलिए फिर अपन लोग ट्रिक पर चलते हैं, शॉर्ट ट्रिक, और तुरंत एकदम झटके में आंसर। आप पूरी एनसीईआरटी कीजिए, किसी भी लेवल के सवाल कीजिए, आपका शेप तुरंत निकलेगा। ओके तो देखिएगा, हेडिंग डाल दीजिए अपनी, ठीक है? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विद लोन पेयर। विदाउट लोन पेयर तो आप पहले से ही जानते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
विदाउट लोन पेयर क्या होता है भाई, sp तो लीनियर, sp2 तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 तो टेट्राहेड्रल, sp3d तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 पेंटागन बाइपिरामिडल। यस सर, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, फिर वो तो आप जानते ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। ओके, चलिए, तो अब क्या किया जाए, हाँ अब ये सर किया जाए, अब सर ये किया जाए सर, वो आप बता दीजिए। अब मैंने कहा देखो भाई, अगर बेटा कभी भी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2i, बेटा ये जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं ये आपका 99% केसेस में काम करेगा। कुछ केसेस इससे अलग हट जाते हैं। वो कब अलग हटते हैं, जब आप 12th में आते हो। एक आध कोई एग्जाम्पल है, ओके, तो उसको देख लेंगे जब वक्त आएगा, उसको भी देख लेंगे। ओके, sp3d2, दूसरा कौन सा, दूसरा आपका sp3d, ओके। तीसरा आपका हाइब्रिडाइजेशन इससे पहले वाला कौन सा है, ओके, इससे पहले वाला आपका हाइब्रिडाइजेशन है मेरे भाई sp3, कौन सा है, sp3, कौन सा भैया, sp3, गुड। और नेक्स्ट एंड लास्ट आपका sp2। अरे सर नेक्स्ट और लास्ट क्यों सर, अभी सर sp नहीं बचा है। मैंने कहा बेटा बेटा थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो, मैं हूं ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी आपको। क्यों नहीं पड़ेगी सर, मतलब आप जो कहेंगे वही होगा। नहीं बेटा, हम जो कहेंगे वो नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरियंस ये बोलता है ना कि अब इतने ही आपको यूज पड़ेगा। आप देखिएगा, समझिए, आप तो सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा। अगर कभी ऐसा हो इसके साथ कितना लोन पेयर आए, 1 लोन पेयर, कितना आए, 1 लोन पेयर, ओके। या कितना लोन पेयर आए मेरे भाई, या तो 1 आए या कितना आए, 2 लोन पेयर आए, ओके, या तो 1 आए या भाई साहब 2 आए, ओके। इसके साथ देखिए, इसके साथ देखिए, इसके साथ देखिए, या तो कितना आए 1, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, कितना आए 1 लोन पेयर, या कितना आए 2 लोन पेयर आए इसके साथ, या कितना आए 3 लोन पेयर आए, ओके। आप कहेंगे सर 4 आए तो इसके साथ सर 3 आए तो बेटा नहीं आएंगे कभी। आप सारे एग्जाम्पल देख लेना, जितने मैं लिख रहा हूं उतने ही आएंगे, गुड, ओके सर। अब आप जैसा कह लो, अब आप कह ही रहे हो, ठीक है। इसके साथ सुनिएगा, कभी अगर 1 लोन पेयर आए या कभी 2 लोन पेयर आए, ओके। एंड द लास्ट वन, उसके साथ या तो नहीं आएगा, और आएगा तो हमेशा आएगा 1 लोन पेयर, या तो आएगा ही नहीं, और आएगा नहीं तब तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ओके। चलो भाई, अब देखते हैं, अगर sp3d2 के साथ कितना आया, 1 लोन पेयर, तो आपका शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल, ओके। अगर 2 लोन पेयर आए तो शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, गुड। एंड द नेक्स्ट वन, sp3d आया, और अगर आपका कितना लोन पेयर आया, 1, तो स्ट्रक्चर होगा, सॉरी ज्योमेट्री आपकी होगी सी शॉ,
क्या होता है सब बताएंगे अभी। और अगर आपके साथ दो लोन पेयर आए, ठीक है, तो आपका शेप होगा टी शेप। कैसा शेप होगा, अभी वो बताया था, टी शेप। ओके, और अगर तीन लोन पेयर आए तो आपका शेप जो होगा वो होगा लीनियर ज्योमेट्री। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, यहां पर देखिए अगर वन लोन पेयर आया तो शेप होगा पिरामिडल, और टू आए तो होगा बी शेप या भाई बेंड शेप। ओके, ऐसा होगा बी, और वहां बी। ओके, तो देखो स्क्वायर पिरामिडल बेटा कैसा होता, थोड़ा मैं आपको ये समझा दूं, सारे शेप समझा दूं। दिस इज स्क्वायर, और इसके ऊपर एक बॉन्ड यूं करके रहा होगा। सुबह मैंने कल वाली क्लास में सुबह दिखाया था, ये यूं करके, और ये चारों ही कॉर्नर इससे मिले हो तो कैसा हो जाएगा, स्क्वायर तो है ही, पिरामिडल हो गया। स्क्वायर प्लेनर यही है। ठीक, शीशा देखो बेटा कैसा होता है, वो आपने झूला देखा है ना बचपन में, ऐसा वाला यूं करके, याद करो, ऐसे करके रहता था, इस पे हम लोग यूं करके बैठते थे, वो नहीं याद आ रहा ना आपको, ऐसा वाला झूला, ऐसे एक चंगू यहां और एक चंगू यहां। ठीक, इसके बाद टी शेप तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं बेटा, लीनियर, लीनियर एक सीधा लीनियर लाइन में, पिरामिडल बताया था, बी शेप जानते हैं। ओके, अब कुछ लोगों का सवाल होगा, सर हमेशा sp3d2 होगा तो ऐसे ही आएगा। मैं बोल रहा हूं ना, हमेशा ऐसे ही आएगा, या तो आएगा नहीं तब तो आप जानते हो ऑक्टाहेड्रल, आएगा नहीं तो ट्राइगोनल पिरामिडल, आएगा नहीं तो टेट्राहेड्रल, आएगा नहीं तो ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर आएगा तो फिर इतने ही लोन पेयर आएंगे। ओके, अब आप याद कैसे रखेंगे वो सुनिएगा। क्या लिखा है, सबसे प्यारी सबसे पहले, सबसे फॉर स्क्वायर, प्यारी फॉर पिरामिडल, सबसे फॉर स्क्वायर, पहले फॉर प्लेनर। ओके, तो सबसे प्यारी स्क्वायर पिरामिडल, सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर, सी टी, सी टी, सी टी, लाई फॉर लीनियर, सबसे प्यारी सबसे पहले सीटी लाई प्यारी बी बी। ओके, याद करिए, सबसे प्यारी सबसे पहले सीटी लाई प्यारी बी बी। ओके, अब इसको समझ लेते हैं, बस खत्म। बताइए अब कितना भी कठिन आ जाए, एग्जांपल्स में देखते हैं। ClF3 कितने सिग्मा, 3, एक फ्लोरीन को एक की तो 3 को, 3 की क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, 3 चले गए, कितने बचे 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 3 और 2 5, 5 का मतलब sp3d विद 2 लोन पेयर, sp3d विद 2 लोन पेयर, टी शेप, दैट मीन्स फ्लोरीन, ऊपर आपका क्या फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन, टी शेप। ओके, आप अपना वो बना लीजिए ऐसे करके, उसमें जो आपको टी नजर आए, क्या नजर आए, जैसा टी नजर आए वैसा बना दीजिए, तो टी तो ऐसे ही नजर आएगा, Cl यहां, F यहां, F नीचे और एक F यहां। देखिए बाद बाकी लोन पेयर आप यहां लगा दीजिए, तो जज कर लेंगे ना लोन पेयर यही होंगे। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, कौन सा एग्जांपल देखते हैं, एक और, SF4, SF4। ओके, अब SF4 में बताइए कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। ओके, एक फ्लोरीन को एक की तो 4 को 4 की, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 4 चले गए, कितने बचे 2, 2 का मतलब एक लोन पेयर, तो कितना आ गया sp3d, sp3d विद 1 लोन पेयर, सीसा। अब ये देखिए सीसा कैसे होगा, तो सीसा तो भैया ये फिर ऐसे ही होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे देखो ऐसे होगा भाई, S, ये F, ये F, ये F और ये F। ओके,
अब आप कहेंगे सर ये हम लोग कैसे जज करेंगे, तो समझो ना मेरे भाई, देखो देखो देखो, यही तो है, एस ये एफ ये एफ ये एफ ये एफ और एक ही लोन पेयर है, ये यहां लगा दो। अब आप बताओ, अगर मैं आपको ये ट्रिक ना बताऊं तो आप ये फिर आपको जज करना बहुत, ऐसा नहीं आप कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफी कठिन जॉब हो जाएगी फिर आपके लिए ये सब करना कि ये लोन पेयर यहीं लगाएं। ठीक भाई, डिपेंड करता है, कोई कहेगा हम यहाँ लगा दें तो, लेकिन नहीं, अब वो उसका यूनिवर्स सॉरी नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है सीसा की फॉर्म में, तो फिर ये ट्रिक आपके हमेशा काम आएगी। ओके, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज की क्लास में ओवर कर रहा हूं, ठीक है, ढेर सारे आपको एग्जांपल्स देने के बाद। ओके, सबके सेव आप बता के ही आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जल्दी से सबके सेव बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायपोल मूवमेंट और रेजोनेंस। ओके, मैं पॉसिबल आपकी एक दिन क्लास बंक होके ही हुआ करेगी, ठीक है, मतलब अगर आज हुई है तो कल नहीं होगी, परसों होगी, और जब तक आपकी फिर परसों क्लास हो तो नेक्स्ट डे आप इन लेक्चर्स का रिवीजन करते रहिए प्लीज। यकीन मानिए 12th में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये सब बहुत जरूरी है। कई स्टूडेंट को तो ये सब लगता ही नहीं, उनसे कहो तो बस सुन लेते हैं, एक कान से सुनते हैं, ठीक है, और पता नहीं फिर कहाँ से निकालते हैं। कुल मिला के बातों को वो एकदम सीरियस नहीं लेते। ना लो बेटा, एक दिन आप सीरियस लेंगे। चलिए, अब मैं ढेर सारे मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ जिनका आप हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री सब मुझे बताएंगे। ओके, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, कल बताइए। ओके, इतनी जल्दी ना करो, इतनी जल्दी ना करो, कल बताएंगे मुझे आप। ओके, कब बताएंगे? कल। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक, इसमें आप नहीं कर पाएंगे सही से, तो इसको मैं आपको हिंट करूंगा, आप इसको यूं करके लिख लेना, I2 नेगेटिव। ओके, तो जब ये ऐसा हो जाएगा अब आप समझदार है, 2 सिग्मा इसके पास एक आ जाएगा, अब आप आगे कर लेंगे। ओके, यही एक आध एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, और बाद बाकी तो सारे ही ट्रिक से हो जाएंगे। ओके, तो इतना करिएगा आप कल के लिए। ओके, थैंक यू।